Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the standard forms in chapter 12 exponents and powers class 8 exercise 12.2. Let us do the introduction to the standard forms. What are standard forms? You have already read, आप सब लोगों ने पढ़ लिया है कि एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं, पावर्स होती हैं, ठीक है। और आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी पढ़ लिया है फर्स्ट वीडियो में, जहां हमने 12.1 डिस्कस की थी। अब हम इन एक्सपोनेंट्स का डेली लाइफ में यूज़ पढ़ेंगे कि कैसे ये डेली लाइफ में हमारे बहुत स्मॉल और लार्ज नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये मैं बताती हूँ कि कुछ डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा, आपने यूनिट्स पढ़े हैं, कन्वर्जन्स पढ़ी हैं, जहाँ आप पढ़ते हो किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। आपको पता है किलोमीटर बहुत बड़ा यूनिट है, लेकिन बहुत कुछ वैल्यूज़ बहुत बड़ी आती हैं। अगर आपने वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में सुना हो, तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। उसकी स्पीड यानी लाइट की स्पीड जो है वो कितनी कितनी होती है, 300 मिलियन पर सेकेंड होती है। 300 मिलियन, मिलियन में आपको पता है 6 जीरोज आती हैं, तो 300 मिलियन पर मीटर पर सेकेंड। अब हम इतने बड़े नंबर को बोलने के लिए हम एक्सप्रेस करते हैं पावर्स का। अब इतनी सारी ज़ीरोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक्सपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये जो आप ये वाली जो नंबर्स में लिखी हुई है, ज़ीरोज़ लगा रखी हैं, दिस फॉर्म इज़ यूजुअल फॉर्म। जनरली तो हमारी ये फॉर्म होती है, लेकिन अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? आप देखो 3 के बाद कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2 और 3 5 और 3 8। तो 3 के बाद हमारी 8 जीरोज़ हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी ज़ीरोज़। तो अब अगर हम इसको सीधा लिख सकते हैं 10 की पावर 8, ठीक है, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 बनता जा रहा है ना। तो ये सारी ज़ीरोज़ को हम कंबाइंड करके इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 रेज टू पावर 8। तो अब ये जो हमने लिखी है, दिस इज़ नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हमें ये बोलना आसान है, या ये बोलना आसान है, यूजुअल फॉर्म में अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 300000000, ठीक है, या 3 मिलियन 3 बिलियन, इस तरह से ज़ीरोज़ को एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर यूजुअल फॉर्म की जगह जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं, तो हम सिंपली बोलेंगे द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आप देख रहे हो एक्सपोनेंट, ठीक है, बोलना भी आसान हो गया, समझना भी आसान हो गया कि 8 ज़ीरोज़ लगेंगी 3 के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट का हमने यूज़ किया है बहुत ही लार्ज नंबर को, ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको एक्सप्रेस करने में। इसी तरह से अगर हमें छोटे नंबर्स को एक्सप्रेस करना हो, तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। छोटा नंबर कैसे? जैसे आप सबको पता है कि हमारी बॉडी जो है उसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं, बॉडीज़ बनी होती है, सेल फिर सेल को मिला के बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गेन, ठीक है। तो जो सबसे छोटा हमारी बॉडी में होता है, वो कौन सा पार्ट होता है, सेल, जिसको ब्रिक से कंपेयर किया गया है। तो अगर हम साइज़ देखें, ये आपका क्वेश्चन भी आएगा एक्सरसाइज में, प्लांट सेल, मैं ह्यूमन सेल की बात नहीं कर रही, अगर हम साइज ऑफ प्लांट सेल बात करें तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। और कितना साइज होता है इसका, 0.0, दिस इज 0 कितनी जीरोज आगे, 4 जीरो, 0.0000, देन 1275 मीटर, इतना छोटा साइज होता है। अब हम स्मॉल डिस्टेंस को एक्सपोनेंट का यूज़ करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक्सपोनेंट्स में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं। पहले तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ना, हमें ये जो डेसिमल है ये कहाँ चाहिए, ये डेसिमल जो आपको दिख रहा है, ये हमें, ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं। नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब वो डिजिट्स जो जीरो नहीं है। तो कौन कौन से डिजिट जीरो नहीं है, 1 2 7 5। तो इस पूरे नंबर में हमें ये 4 डिजिट जो है वो नॉन ज़ीरो दिख रहे हैं।
तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमें डेसिमल चाहिए, यानी हमें डेसिमल यहाँ चाहिए, ठीक है। 1 के बाद एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद चाहिए, तो 4 है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है 1, तो 1 के बाद डेसिमल चाहिए, यानी डेसिमल को हम यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, ठीक है, ये ले आए। अगर हम इसको करें तो हम अपने डेसिमल को कहाँ ले आए, देखिए यहाँ से यहाँ ला रहे, ठीक है। तो हम डेसिमल को कितने मूवमेंट्स दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो डेसिमल को हम कितने मूवमेंट्स दे रहे हैं, 5 मूवमेंट्स दे रहे हैं, क्लियर। तो हम यहाँ पर 10 की पावर क्या लिखेंगे, -5। अब -5 क्यों लिखा है, क्योंकि ये स्मॉल नंबर था, पॉजिटिव नंबर अगर लास्ट में ज़ीरोज़ हैं जैसे पहले थी स्पीड ऑफ लाइट में, तो हमने प्लस लिखा था। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी कब आपने माइनस के एक्सपोनेंट्स लिखनी है, कब हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स लिखनी है। तो दिस इज दी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म समझ गए, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, और जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी वो क्या थी, ये यूजुअल फॉर्म थी, जो आपका इसको पढ़ रहे थे आप 0.0000127 मीटर, ये आपकी यूजुअल फॉर्म थी। और स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हम एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं। हमने लिखा 10⁻⁻⁵, यानी हम जीरोज़ नहीं लगाते हैं, उसको 10 की पावर में लिख देते हैं। और हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगता है, ठीक है। आपने ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो नाउ लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा, हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 1 स्टार्ट करेंगे, जहां पर हमें यूजुअल फॉर्म्स गिवन हैं और हमने क्या करना है, इन यूजुअल फॉर्म से हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर आप क्वेश्चन को रीड करें तो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस करना है इन सभी नंबर्स को जो नीचे पार्ट्स गिवन हैं, किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल याद है, हाँ जी। सबसे पहला रूल क्या है कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो ढूंढो। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में दिख रहे हैं 8 और 5। तो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद जो डेसिमल चाहिए हमें यहाँ चाहिए डेसिमल, ठीक है। सबसे पहले अब देखिए हमने क्या करना है, बहुत ईजी है। अब हम इस क्वेश्चन को मैं स्टेप्स में बताती हूँ कि पावर नेगेटिव कैसे आएगी। जनरली मैं इस क्वेश्चन को क्या लिख सकती हूँ, आपको सबको कन्वर्ट करना आता है डेसिमल टू फ्रैक्शन में। तो आप 85 के नीचे कितनी जीरोज लगाएंगे, जितने डेसिमल प्लेसेस हैं। लेट्स काउंट द डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो हम डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करते हैं कितने हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13। तो 13, तो मुझे नीचे कितनी ज़ीरोज़ लगानी है, 10, मतलब 13 ज़ीरोज़ लगानी है। तो मैं सिंपली उसको 10 की पावर 13 लिख दूँ, ठीक है। मुझे डिवाइड में 10 की पावर क्या लिखना है, 13, ठीक है। अब लेकिन मुझे एक डेसिमल तो चाहिए ना, मुझे 85 नहीं बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमारा रूल है कि हम उसको क्या बनाते हैं, 8.5, ठीक है। तो अगर मुझे 85 को 8.5 लिखना है तो मुझे इंटू 10 लिखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 85 जो है, अगर मैं उसको लिखना चाहते हैं 85/10, तभी तो बनेगा 8.5, ठीक है। 85/10, अब हमारी अपनी मर्जी थोड़ा है कि हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो 85 को इस कैसे लिखेंगे हम, 8.5 इंटू 10, ठीक है। तो हमने इस 85 को लिख दिया 8.5 इंटू 10, और नीचे क्या था, 10 की पावर 13, ठीक है। और यहाँ है 10 की पावर 1। अब आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो, ठीक है, और बेस सेम है और डिवाइड में है, तो यहाँ बेस सेम है, देखिए क्या है, बेस दोनों का 10 है और पावर्स डिफरेंट हैं, तो क्या होता है, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर बेस 10 है दोनों का, देखिए पावर्स अलग अलग है, 1 और 13, तो आपकी यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 10 की पावर 1 - 13, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8.5 इंटू 10⁻⁴
1 माइनस 13 कितना होगा, -12। ठीक है, इस तरह से ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब हमें इसमें कोई ज़ीरोज़ नहीं काउंट करनी पड़ेंगी, इतना नहीं बोलना पड़ेगा, गिन गिन के ज़ीरोज़ नहीं बोलनी पड़ेंगी। ठीक है, हमने सीधा लिख दिया 10 की पावर -12। अब माइनस साइन पता लग गया आपको कब आएगा, माइनस साइन तब आएगा जब आपके नॉन ज़ीरो डिजिट्स कहाँ है, डेसिमल के राइट में है, यानी बिगनिंग में ज़ीरोज़ हैं, फिर आपके नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। यहाँ पर देखिए आपके नॉन ज़ीरो डिजिट्स पहले हैं, ज़ीरोज़ बाद में हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव पावर आएगी। ठीक है, तो अब आपने इस क्वेश्चन को करना कैसे है, इसको मैं प्रॉपर बता देती हूँ। आपने इसको क्या लिखना है, 8.5 इंटू 10 और नीचे 10 की पावर 13। ठीक है, 10 की पावर 13। और जब आप बेसिकली इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 8.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12। ठीक है, अब इसका आंसर लिख के हम नेक्स्ट का डिस्कस करते हैं। ऑफ कोर्स आपको 2-3 पार्ट्स करने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। -12 सेकेंड पार्ट देखिए, यहाँ पर नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं ये 3, 942। अब मुझे बनाना है इसे 9.42, क्योंकि फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो पीछे कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के, 2, तो मैं क्या लिखूंगी, 9.42 इंटू 2 डिजिट्स है ना डेसिमल के पीछे, तो मैं 100 लिखूंगी। ठीक है, जैसे यहाँ 85 था तो डेसिमल के बाद हमने एक डिजिट किया था, तो मुझे क्या लगा, मैंने क्या लगाया था, इंटू 10। अब मुझे इंटू 100 लगाना है। अब नीचे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 10 को किससे डिवाइड, मतलब 10 की पावर क्या आएगी, कितने डिजिट्स हैं, काउंट करते हैं डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस काउंट करें तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो 10 की पावर 14। क्लियर, 10 की पावर 14 आ गया, और ऊपर यहाँ पर 100 यानी कितना है, 10 की पावर 2 है। 10 की पावर, ये जो 100 देख रहे हो इसका मतलब 10 की पावर 2 है, और नीचे 10 की पावर 14 है। अब 2 माइनस 14 होगा क्योंकि बेस सेम है, तो ये आ जाएगा 9.42 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 माइनस 14, और 2 माइनस 14 कितना होगा, 9.42 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 माइनस 14 इज -12। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमने सिंपली आंसर इसका आया है 8.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12, और इसका आया है 9.42 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12। अब इन दोनों क्वेश्चंस में एक सिमिलैरिटी थी, फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में। क्या थी सिमिलैरिटी, कि डेसिमल के आगे मतलब पहले ज़ीरोज़ थी, फिर नॉन ज़ीरो डिजिट्स थे। इसमें भी पहले डेसिमल के बाद सारी ज़ीरोज़ है, फिर नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, थर्ड और फिफ्थ पार्ट को देखेंगे तो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, फिर ज़ीरोज़ हैं, उल्टा हो गया, नॉन ज़ीरो डिजिट्स पहले आ गए, अब पावर पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगी, नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं मेरे यहाँ तक 602 तक। ठीक है, यहाँ तक मेरे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं 2 तक 602। इसके बाद 10 कितनी ज़ीरोज़ हैं, पावर गिन लेते हैं, 10 कितनी बार ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मेरी हैं 13 ज़ीरोज़। ठीक है, उसके बाद मुझे 602 नहीं चाहिए। हमारा रूल है कि हमारे जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं 3 हैं, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए। अगर मुझे यहाँ पॉइंट लगाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंटू 100। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 100 का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 2। ठीक है, तो अगर मैं इसको इरेज करूं तो यहाँ से मैं 10 की पावर 2 लिख देती हूँ 100 को, तो 6.02 इंटू 10 की पावर, अब मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, तो 13 + 2 कितना हो गया, 15, तो 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15। क्लियर, इसी तरह से अब लास्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पहले नॉन ज़ीरो डिजिट्स हमारे पास क्या हैं, 3186, और पीछे ज़ीरोज़ हैं, पॉजिटिव पावर आएगी इसमें भी। कितनी ज़ीरोज़ हैं लास्ट में, 1 2 3 4, सॉरी दोबारा काउंट करते हैं इसको, ठीक है, प्रॉपर डॉट्स के साथ, 1 2 3 4 5 6 7,
7 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, तो 7। अब लेकिन हमें डेसिमल भी चाहिए। कहाँ डेसिमल चाहिए? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 3। तो इसके बाद हमें डेसिमल चाहिए, ठीक है। अब हमने डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं हमारे पास? 3। तो हम 10 की पावर 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, जितने डिजिट्स हम ले रहे हैं अपनी मर्जी से। तो 10 की पावर 7 इंटू 3, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती है, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10। सो आंसर इज 3.186 इंटू 10⁻10। ठीक है, अब हम इसे ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से, मतलब एक तो नॉन ज़ीरो के बाद डेसिमल और 10 की पावर में लिखना है, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ऑल आंसर, आई होप ऑल आंसर्स आर क्लियर टू यू। एक बार फिर से मेंशन कर देती हूँ, इसका आंसर था 8.5 इंटू 10⁻⁻12, इसका था 9.42 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। पीछे आगे जीरोस थी तो माइनस में आया पावर, इसमें 6.02 इंटू 10⁻, कितना आया था? यस, 15। और इसमें 3.186 इंटू 10⁻, कितना आया था? 10। यस। तो अब हमने कैसे करना है ये सॉल्यूशंस भी देख लिए। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है, पर यहाँ पर +6 नहीं है, -6 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले करते हैं -6, ये पावर जो है 10 की पावर 6 नहीं है, -6 है, तो छोटा सा माइनस लगा रही हूँ। कैसे करना है अब हमने इसको? सबसे पहला रूल, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? यूजुअल फॉर्म में। अब हमें सब में स्टैंडर्ड फॉर्म्स गिवन है, देखो सब में एक्सपोनेंट्स में गिवन है और फर्स्ट ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म्स गिवन हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं हम, एक्सप्रेस कर रहे हैं हम यूजुअल फॉर्म में। तो सबसे पहला रूल, स्टेप, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 10 की पावर -6 है। पहले ये जो आप 3.02 देख रहे हैं, यहाँ से डेसिमल रिमूव करना है, ठीक है। तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो 302/100 आएगा। यू नो हाउ टू चेंज डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। और यहाँ पर 10 की पावर कितनी है? -6, ठीक है। इसको अभी वैसे ही रहने दिया। अब ये जो 100 नीचे लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और ये है 10 की पावर -6। अब जब डिवाइड में होते हैं, बेस सेम है, यहाँ पर बेस सेम है दोनों का 10, तो डिवाइड में है 10, एक ऊपर है एक नीचे है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 302 इंटू 10⁻⁻6 -2, तो 302 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई? -8। अब पावर पॉजिटिव बनानी है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर ये स्टेप रिड्यूस कर सकते थे, क्या कर सकते थे? पावर सीधा नीचे लेकर आ सकते थे। जैसे ये -6 है, इसको आप नीचे ले आए तो ये 10 की पावर +6 बन गया, ठीक है। ये आपका हट जाएगा, तो 10 की पावर +6 आ गया। अब 302 10 की पावर 2 + 6 मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 6 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 8। तो 302/10 की पावर 8 का क्या मतलब है? नीचे कितनी जीरोज है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम डेसिमल लगाएंगे फ्रैक्शन से, जैसे यहाँ पर आपने डेसिमल से फ्रैक्शन कन्वर्ट करा था, अब आप अगेन सारी जीरोज इकट्ठी कर चुके हैं, अब आप डेसिमल लगाएंगे। अब आपको 8 डेसिमल प्लेसेस बनानी है क्योंकि 8 जीरोज हैं। तो हमारे पास कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 डिजिट्स, और यहाँ आएगा डेसिमल, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ डेसिमल, और बिगिनिंग में अगर हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो आएगा 0। तो 0.50 देन 302। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और पार्ट करेंगे माइनस वाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 0.50302। 0.50 1 2 3 4 5 302, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर भी आपका -8 है पावर, तो इसको एक और -8 वाला करते हैं, फिर पॉजिटिव पावर्स का करेंगे, ठीक है। -8 किया हमने, तो क्या किया करना है हमने यहाँ पर? बिल्कुल सिंपल, यहाँ पर एक स्टेप तो कम ही हो गया। क्या कम हो गया? यहाँ पर 3.02 था, हमने उसको 302/100 लिखा था, ठीक है।
अब यहाँ पर तो 3 के नीचे 3 में कोई पॉइंट ही नहीं है, तो हमारा एक स्टेप कम हो गया। सीधा ये जो नेगेटिव पावर है इसको हमने पॉजिटिव बना देना है। और 3 के नीचे कितनी ज़ीरोज़ हैं? 10 की पावर 8, यानी कितनी ज़ीरोज़ हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हमने क्या करना है? 8 ज़ीरोज़ हैं तो 3 बाई 3 इंटू 10 की पावर -8 किया, और हमारे पास 3 के नीचे 10 की पावर 8, यानी 8 ज़ीरोज़ आ गई। 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 3 2 5 और 3 8। अब हमने डेसिमल से, फ्रैक्शन से डेसिमल बनाना है यूजुअल फॉर्म लिखने के लिए। तो कैसे लिखेंगे? डेसिमल 8 नीचे पावर 10 की पावर 8 है, 8 ज़ीरोज़ हैं, तो 8 डेसिमल प्लेसेस लगेंगी। कैसे? 1 तो हमारे पास सही है, 3 2 3 4 5 6 7 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ज़ीरोज़ थी ना नीचे, तो 8 डेसिमल प्लेसेस, यानी यहाँ आएगा डेसिमल। और क्योंकि होल नंबर नहीं है तो आप बिगनिंग में 0 लगा सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आया? 0.6 ज़ीरोज़ आई, सॉरी 7 ज़ीरोज़ आई। 4 और 3 7, और फिर आया 3। क्लियर है? ठीक है, अब हमने क्या करना है? यहाँ पर लिखना है 0.7 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 और उसके बाद 3। ऐसे ही इसको कन्वर्ट किया था तो क्या लिखा था हमने? 302 -6 था ना ये तो, ओहो -6 था, तो हमें कैसे लिखना है? ये +6 नहीं है, -6 है, तो हमने इसको कैसे लिखना था? 302 अपॉन 100 था। ठीक है, तो अपॉन 100 इंटू 10 की पावर -6, तो -6 नीचे आके नीचे 10 की पावर कितना बन गया? -6 + 6 हो गया, और नीचे 2 ज़ीरोज़ और हैं, तो 8 ज़ीरोज़ हो गई। ठीक है, तो 8 ज़ीरोज़ में हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास कितने डिजिट्स हैं ऑलरेडी? नॉन ज़ीरो डिजिट्स 5 हैं। यस, एक तो 3 है, एक 0 है, एक 2 है, तो 3 डिजिट्स तो हमारे पास हैं। हमने 8 बनाने हैं, तो आगे 5 ज़ीरोज़ लगेंगे। 1 2 3 4 5, और यहाँ आएगा पॉइंट। और अगर कोई नंबर पॉइंट से शुरू हो रहा है तो उसके बिगिनिंग में आप 0 लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि नेगेटिव नंबर्स कैसे करने हैं। अब जब पॉजिटिव पावर हो, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव पावर है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट्स हम कर लेते हैं जिसमें पॉजिटिव पावर है। 5.8 इंटू 10⁻12, इस पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है? कन्वर्ट करना है, क्योंकि अब हमने 10 की पावर्स इकट्ठी करनी है सारी, इसलिए पहले 5.8 को लिखेंगे 58/10, बाद में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, और 10 की पावर है 12। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इस 12 को, ये हमारा एक जो है 10 की पावर 12 - 1, ठीक है, बेस सेम है 10 10, पावर्स यहाँ पे डिफरेंट है, एक की है 12, एक की है 1, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी पावर्स की। डिवीज़न में सब्ट्रैक्ट होती हैं पावर्स, तो 12 - 1 कितना हो जाएगा? 11। 12 - 1 कितना हो जाएगा? 11। तो आपने 558 इंटू 10⁻11, यानी इसमें ज़ीरोज़ पीछे लगेंगी, यानी 11 ज़ीरोज़ लगेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये थोड़ा आसान होता है, उसमें हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी जब नेगेटिव होगा पिछले क्वेश्चन की तरह, तो फिर आपकी जो डेसिमल में कन्वर्ट होगा, आगे जाएगा डेसिमल, और अगर पॉजिटिव पावर होगी तो पीछे ज़ीरोज़ लगेंगी। ठीक है, तो 58 के पीछे हमारी कितनी ज़ीरोज़ लग गई? कितनी ज़ीरोज़ लगेंगी 58 के पीछे? 11। 3 3 9 3 3 6 3 9 और 2 11, तो हमारी कितनी बनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि आपको क्लियर हो जाए, पॉजिटिव पावर वाला ही। सपोज हम ये वाला करते हैं 4.5 इंटू 10⁻4, कुछ मुश्किल नहीं है। क्या करना है? पहला स्टेप क्या करना है? 45/10, यस, और फिर 10 की पावर 4। अब इनको कंबाइंड करना है, 10 की पावर्स को बाद में कंबाइंड करना है और फिर सॉल्व कर देना है। तो 10 की पावर यहाँ है 4 और यहाँ है 1, क्योंकि ये डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 4 - 1 3, तो 45 इंटू 10 क्यूब, 10 क्यूब होता है 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 क्यूब इज 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी जितनी 10 की पावर है उतनी ज़ीरोज़ आ जाती हैं, 1000। तो आंसर इज 45,000।
ईजी है ना, ठीक है, बस पीछे ज़ीरोज़ लगानी है। तो आपका आंसर इसका कितना आ गया 45,000, ठीक है। आई होप आपको नेगेटिव पावर्स हों या पॉजिटिव पावर्स हों, कन्वर्ट करना आ गया कि यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस करना है हमें नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपको स्टेटमेंट्स गिवन हैं, ठीक है, और इसमें कुछ नंबर अपीयर हो रहा है, ये नंबर है, इसको आपने एक्सप्रेस करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये आपको दिख रहा है कि ये यूजुअल फॉर्म में है, तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। सेंटेंस पूरा वैसे ही लिखेंगे, बस नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो अगर हम इसको देखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1/, हमारे पास क्या है 1/, नीचे 10 जीरोस कितनी हैं उतनी 10 की पावर आ जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर -6 हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब आप कहोगे मैम इसमें नॉन ज़ीरो डिजिट तो आया नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन ज़ीरो डिजिट 1 × 10⁻⁻6 लिख दो, 1 × तो लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या बन गई, 1 माइक्रोन, पूरा कंप्लीट वैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻6 मीटर। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। बस हमें इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टेटमेंट एज इट इज़ रहेगी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वर्ड आपने शायद सुना हो कि एटम जो है वो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और साइड में ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वर्ड आप केमिस्ट्री में सुनते हैं, साइंस में सुनते हैं। तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो इतना कूलम होता है, और कूलम जो है वो चार्ज का यूनिट है, जैसे आपका डिस्टेंस का मीटर होता है ना, उसी तरह से चार्ज का यूनिट है कूलम, ठीक है। अब आपने इस नंबर को, ये जो इतना बड़ा नंबर देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरोज़ पहले हैं और नॉन ज़ीरो डिजिट बाद में है 1 और 6, तो इसलिए 10 की पावर माइनस में आएगी, ठीक है। तो मैं सीधा लिख रही हूँ, 10 की पावर किस में आएगी, माइनस में। कितनी पावर माइनस में आएगी, ज़ीरोज़ काउंट करते हैं, ठीक है। ज़ीरो को कितना मूव करना है बैक, शॉर्ट मेथड में करते हैं। तो ज़ीरो को कितना मूव, हमें ये पॉइंट यहाँ नहीं चाहिए, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ये यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए 1 पॉइंट के बाद, तो हमें चाहिए 1.6, ठीक है, 1 के बाद चाहिए, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो डेसिमल आप 2 प्लेसेस देख रहे हैं, यहाँ से डेसिमल को यहाँ लाना है, तो कितना डेसिमल को कितने स्टेप मूव कराना है, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ तक लाना है। तो 19 स्टेप मूव कराना है, तो हमने 19 लिख दिया। अब हम स्टेटमेंट वैसे ही लिखेंगे, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन is 1.6 × 10⁻19 -19 कूलम, ठीक है। कूलम को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, क्लियर। अब इसी तरह से आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। फिर से स्टेटमेंट गिवन है, बैक्टीरिया, आपको पता है ना, साइंस में पढ़ते हो आपकी बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही स्मॉल साइज का होता है ना, ठीक है। तो बैक्टीरिया बहुत छोटे साइज का होता है, तो 0.0000005 मीटर है, ठीक है, 6 ज़ीरोज़ आ रही है। अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, थर्ड क्वेश्चन यही था। तो अब हमने क्या करना है, हमें डेसिमल यहाँ नहीं चाहिए, हमें डेसिमल कहाँ चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। पर यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 5, उसके बाद कोई डिजिट ही नहीं है, तो हम 5.0 लिख सकते हैं, 5 के बाद कुछ नहीं बचा तो 5.0 लिख सकते हैं, ठीक है। और अब डेसिमल को कितना मूव किया, खाली 5 भी लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5.0 लिखें। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप 5 × लिख सकते हैं कि डेसिमल लास्ट में चला गया तो डिसअपीयर हो गया। अगर आप लिखना चाहें तो 5.0 लिख सकते हैं। तो 10 की पावर माइनस में आएगी प्लस में, यस माइनस में, क्योंकि डेसिमल के बाद पहले ज़ीरोज़ है फिर नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, फ्रैक्शन में है ये, ठीक है, तो माइनस में आएगी। अब डेसिमल को कितना मूव कराना है, काउंट करें, कहाँ से कहाँ लेके जाना है, ये मैंने एरो बना रखा है, हमें यहाँ से डेसिमल को यहाँ लेके जाना है ना। तो कितने स्टेप मूव कराना है, 1 2 3 4 5 6 7,
7 स्टेप्स आगे लेकर आना है, तो 5 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 5 into 10⁻⁻7 meter, or you can write 5.0 into 10⁻⁻7 मीटर। बोथ आर करेक्ट। इसी तरह से ये हमने प्लांट सेल वाला जो क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल में, इंट्रोडक्शन में। तो अब आपको डेसिमल, हमारे पास नॉन जीरो डिजिट क्या है, पहले मैं सेंटेंस लिख देती हूँ, साइज ऑफ अ प्लांट सेल। अब हम डायरेक्टली कर रहे हैं, अब आपको प्रैक्टिस हो गई है, इज क्या करना है, हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स कौन से हैं, 1 2 7 5। हमें डेसिमल कहाँ चाहिए, यस 1 के बाद चाहिए, तो हमें नंबर चाहिए 1.275। 10 की पावर माइनस में आएगी प्लस में, माइनस में, क्योंकि डेसिमल के बाद पहले जीरोज हैं फिर नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो माइनस में आएगी, मैंने माइनस लगा दिया। अब डेसिमल को कितना मूव करके ला रहे हैं हम, डेसिमल यहाँ से पिंक वाले पॉइंट तक आ रहा है, तो 1 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 5। ठीक है, आगे क्या यूनिट है, मीटर। सेंटेंस आपका बिल्कुल वैसा रहेगा जैसा कि है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 1.275 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। अब लास्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर। ठीक है, जो पेपर है उसकी मोटाई, थिकनेस कितनी है, 0.01 mm। इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमें डेसिमल यहाँ नहीं चाहिए। ठीक है, डेसिमल कहाँ चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए, हमें 1 के बाद चाहिए, नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो 1.0 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 के आगे कोई डिजिट नहीं है, या फिर ओनली 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल को कितने स्टेप मूव कर रहे हैं, 1 2, 2 ही स्टेप आगे ला रहे हैं, तो 10 की पावर -2 आएगा। ठीक है, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि पहले जीरोज हैं फिर नॉन जीरो डिजिट है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट को, थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर, थिक पेपर, मोटे पेपर की थिकनेस कितनी है, 1 इंटू 10, 1.0 भी लिख सकते हैं, 10⁻⁻2 मिलीमीटर। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन डू। आई होप आपको क्लियर करना आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल में और यूजुअल से स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेट्स डू नेक्स्ट पॉइंट नाउ। नेक्स्ट है आपका, ये जो आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये स्टैक बने हुए हैं, बुक के ऊपर बुक रख दी तो ये स्टैक्स हो गए। अब एक बुक की जितनी थिकनेस थी, थिकनेस बढ़ती गई ना, मोटा हो गया ना वो। ठीक है, तो थिकनेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको बोलते हैं स्टैक। जब आप स्टैक बन जाता है, एक लाइन में बुक्स को रख दिया। ठीक है, जब कोई चीज़ जोड़ के रखते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऊंचा कर देते जाते हैं, थिकनेस बढ़ती जाती है, उसे हम बोलते हैं स्टैक। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टैक चाहिए। ठीक है, क्या होता है स्टैक, ये वर्ड आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, इन अ स्टैक। अब आपको स्टैक का मीनिंग मैंने बता दिया। स्टैक में क्या रखा हुआ है, पहले 5 बुक्स रखी हुई हैं, एक बुक रखी, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। 5 बुक्स रखी हैं, उसके ऊपर पेपर्स रखे हुए हैं। ठीक है, इनकी हर एक बुक की थिकनेस दी हुई है, 5 बुक्स हैं और हर एक की थिकनेस 20 mm है। तो थिकनेस एक बुक की अगर 20 mm है तो 5 बुक्स की तो थिकनेस, मोटाई तो बढ़ जाएगी ना एक के ऊपर एक रखने से। तो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये तो ईच की है, हर एक की थिकनेस है, ये 1 बुक की थिकनेस है। ठीक है, तो हम 5 बुक की थिकनेस निकालेंगे तो यस थिकनेस मल्टीप्लाई हो जाएगी, बार बार 20 mm प्लस 20 mm ऐड होगा ना, सेम नंबर ऐड होता है तो मल्टीप्लिकेशन होती है। तो क्या लेंगे यहाँ पर, 20 mm इंटू 5 बुक्स है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो 100 mm हो गई थिकनेस, 20 + 20 + 20 + 20 + 20 यानी 100, यानी 25 टाइम्स आ गया। अब उसके ऊपर पेपर्स रखे हुए हैं, देखो, एंड 5 पेपर शीट्स, इसके ऊपर पेपर रखे हुए हैं, बुक के ऊपर पेपर 1 2 3 4 5 पेपर्स रखे हैं। पेपर की भी कुछ थिकनेस होगी, पेपर थोड़े पतले होंगे इसलिए थोड़ी छोटी दी हुई है थिकनेस। तो अब यहाँ पर 5 पेपर है और ये भी ईच की है, तो हम थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स भी निकाल लेते हैं। थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स, वो भी कितनी हो जाएगी, यस 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 0.016, 16 5 होता है 80, तो 80
0.0 मल्टीप्लिकेशन आपको आती है 0.080 mm आ गई। अब बताना है टोटल थिकनेस। जब भी हमने आंसर देना होता है ना, हम टोटल थिकनेस में दोनों को प्लस कर देंगे, बुक्स को भी और इसकी भी। तो हमने जब टोटल थिकनेस निकाली तो हमने प्लस किया इन दोनों को 100 प्लस 0.080। तो कैसे करेंगे, 100 में 100 के बाद पॉइंट नहीं है तो हम 0.000 अपने आप लगा सकते हैं, और इसमें प्लस क्या करना है 0.080, तो 0.080। तो ऐड करके क्या आ गया, यस आपको डेसिमल को ऐड करना आता है, 6th क्लास में करते हैं। तो 100.080 mm, यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है, mm। लेकिन ये अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है ना, देखो 10 की पावर भी नहीं है, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, डेसिमल तो 1 के बाद आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तो हम डेसिमल को बैक ला रहे हैं, ठीक है। तो 1.00080 बनाएंगे इसको, नंबर यही रहेगा 1000080, ठीक है। डेसिमल 1 के बाद आ गया। अब हम डेसिमल को कितना बैक लाए, 2 प्लेसेस, और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट है फिर ज़ीरोज़ हैं, तो इसका मतलब 10 की पावर पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, यस पॉजिटिव, क्योंकि पहले नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है। तो 10 की पावर 2 mm, ठीक है, मिलीमीटर। तो आई होप आपको क्लियर होगा। पहले हमने 5 बुक्स की थिकनेस निकाली, फिर 5 पेपर्स की निकाली, फिर दोनों को ऐड किया, टोटल थिकनेस आ गई, ठीक है। फिर उस थिकनेस को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। सो इन दिस exercise what we have learned how to convert standard forms to usual form, usual to standard form, दोनों चीज़ें सीखी मैंने, डबल एरो लगा दिया है, स्टैंडर्ड टू यूजुअल और यूजुअल टू स्टैंडर्ड, दोनों चीज़ें सीख ली, ठीक है। इसलिए यहाँ पर दोनों तरफ एरो लगाया, इससे ये सीखा, इससे ये सीखा, प्लस हमने डेसिमल नंबर्स को ऐड करना, थिकनेस, ये सब सीखा, ठीक है, स्टैक का मीनिंग सीखा। So this is what we have done in this exercise. Now, thank you for watching. I hope this video will help you a lot.